हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज सुबह समय के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें नया दिन दिखाया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों को नया जीवन दिया, नया दिन दिखाया। परमेश्वर धन्यवाद करते कि आज के दिन भी प्रभु जी हम आपकी स्तुति महिमा कर पाए। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हर एक भलाइयों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हर एक भलाई जो आपने सभी भाई बहनों के जीवनों में किया, अद्भुत कामों को किया है, आश्चर्य कर्मों को किया है, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में आशीषों को, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, आपकी आर्थिक जीवन में हो, आपके फाइनेंशियल में हो, आप चाहते हैं ब्रेक थ्रू, आशीषों को चाहते हैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीष चाहते हैं। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपके परिवार हो, आपके बच्चे में आशीष, आपका बच्चों का फ्यूचर के लिए सभी लोग चाहते हैं अपने जीवन में आशीष। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसका जीवन ऐसा ही रहे, सभी चाहते हैं अपने जीवन में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, ब्लेसेड लाइफ जीना चाहते हैं। कि आप चाहते हैं ब्लेसेड लाइफ जीना, प्रभु सब कुछ आपको देना चाहता है। परमेश्वर खुशी देना चाहता है, आनंद देना चाहता है, परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु का वचन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन लिखा मत्ती रचित सुसमाचार में कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते नहीं इसलिए हमें मिलता नहीं। आज हम मांगते हैं, हम किस तरीके से मांगते हैं? आज हम प्रार्थना में मांगते तो हैं, लेकिन आज हम स्वार्थ होकर मांगते हैं, स्वार्थ होकर, इसीलिए हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पर एक जन के बारे में पढ़ते हैं और वो कैसे मांगती है परमेश्वर से, जो प्रभु से देता है, उसका मांगना कैसा है। हालेलुया, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को पहला शमूएल में, तो हन्ना वो प्रार्थना करती है। उसकी प्रार्थना में सबसे पहले तो वो जब प्रार्थना कर रही थी, तो जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उस समय उसकी प्रार्थना में क्या था? जो चीज वो चाहती थी बस वही चीज को वो बोलती थी। वही मतलब कह सकते हैं इन वन वर्ड में स्वार्थ। जो वो बच्चे की आशीष चाहती थी बस उसी के लिए प्रार्थना करती थी, उसी के लिए। लेकिन उस समय उसने कैसे प्रार्थना किया? स्वार्थी होकर प्रार्थना किया। वो जो चीज की आवश्यकता है उस चीज को उसने सामने रखा। हालेलुया, वो प्रार्थना तो कर रही थी, लेकिन वो सबसे पहला जो प्रार्थना कर रही थी, जो उसका टारगेट था, उस टारगेट को रखा। आज आप किस तरीके से प्रार्थना करते हैं? लेकिन हन्ना ने कैसे प्रार्थना करना शुरू कर दिया उसके बाद? परमेश्वर, ये जो बेटा जो अब देगा वो तेरा है पिता परमेश्वर, ये पुत्र जो देगा वो तेरा है पिता परमेश्वर। उसके बाद उसकी प्रार्थना वो कैसे हो गई? निस्वार्थ होकर, निष्कपट होकर प्रार्थना किया उसने। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु ये आपका पिता परमेश्वर। रो रो के उसने मांगा और प्रभु ने उसके दुख पर ध्यान दिया। उसका परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, क्योंकि वो कैसे प्रार्थना कर रही थी? निष्कपट होकर प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर से मांग रही थी। लेकिन किसके लिए? परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मांग रही थी। आज आप कैसी प्रार्थना करते हैं? आज आपकी प्रार्थना में क्या दिखाई देता है? जब आज आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस के द्वारा परमेश्वर पिता, ये मेरा बिजनेस जो मेरा नहीं है आपका, प्रभु जी जो आपने दिया, इस बिजनेस के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। मेरा जीवन जो आपने मुझे दिया है, अपने लहू से मुझे दाम देकर मोल लिया, प्रभु जी मुझे चंगा कर, मुझे छुटकारा दे, ताकि आपके नाम की महिमा हो सके पिता परमेश्वर, ताकि मैं गवाही दे सकूं पिता परमेश्वर, मैं लोगों को बता सकूं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो इस तरीके से जब आप प्रार्थना करोगे बिना स्वार्थ का, तो सचमुच में प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 वचन, तो यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। कैसे मांगेंगे? जब उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो वह हमारी सुनेगा। उसकी इच्छा, हमारे जीवन में हम जो कुछ करें सब प्रभु के नाम की महिमा होना चाहिए। सब कुछ अपने जीवन में जो कुछ मांगते, जो कुछ, चाहे वो बिजनेस हो, ब्लेसिंग्स हो, बच्चे की आशीष हो, कुछ भी हो, तो सब में प्रभु ही होना चाहिए। तब प्रभु आपकी, जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ मांगोगे तो प्रभु उसको आपके जीवन में जरूर पूरा करके देगा। तो हन्ना ने पुत्र की आशीष मांगी और हन्ना ने क्या बोला? परमेश्वर ये पुत्र क्या है? ये आपका है पिता परमेश्वर। पढ़े उस वचन को।
और हम पढ़ते हैं जब ध्यान से परमेश्वर के वचन को, पहला शमूएल पहला अध्याय में और 11वां वचन में उसने मन्नत मानी हन्ना ने, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो उसने कैसे प्रार्थना किया, उसने कैसे मांगा। प्रभु ये तेरा पिता परमेश्वर, हालेलुया, जीवन भर ये परमेश्वर ये आपका है, परमेश्वर ये आपका है। तो प्रभु ने उसे ब्लेस किया। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो आज आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगोगे, आप जो चाहो मांगोगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। जो जॉब आपको किस लिए चाहिए, जॉब आप परमेश्वर के नाम के लिए महिमा के लिए मांगोगे तो प्रभु आपको पूरा करके देगा। कई लोग क्या करते हैं, सब कुछ तो आशीष तो मिल जाती है, लेकिन प्रभु के आगे क्या नहीं करते, वो अपना 10वां हिस्सा नहीं देते, वो भूल जाते सब कुछ देने के लिए, अपने ऑफरिंग देना, अपना थैंक्स गिविंग देना भूल जाते। इसलिए फिर कभी जॉब चली जाती है तो कभी इंक्रीमेंट नहीं लगता, प्रमोशन नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ी चलती रहती है। तो जब आप परमेश्वर के, जब प्रभु ने आपको जो सब कुछ दिया है, तो जब आप प्रभु के प्रति वफादार होगे तो सब कुछ आपका आशीष होकर बदल जाएगा। इसलिए आज जमीन के केस लगे हुए, और इसलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारे अपने जीवन के क्षेत्रों में दिखते तो आशीष ही नहीं रहती, क्योंकि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहते। जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो प्रभु सब कुछ पूरा करके देता है। यदि आपको जमीन में केस चल रहा है, अटका हुआ, फंसा हुआ कुछ भी ऐसा चीज है, तो जब आप प्रभु के लिए करोगे तो सचमुच में प्रभु उसको रिलीज करेगा और आपको जरूर मिलेगा, आपके नाम में हो जाएगा जो कभी सोचा भी नहीं था। जब आप संपत्ति जो आपका है लेकिन वो किसी के नाम में कोई आपका कब्जा कर लिया, जब आप प्रभु के नाम की महिमा के लिए करोगे तो सचमुच में वो आपके लिए प्रभु रास्ते को खोल देगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जब जो कुछ आप मांगोगे प्रभु के नाम से मांगोगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगोगे, तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु ने तो मुझे चुन लिया था परमेश्वर की सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ये हो रही थी, अरे मैं नहीं कर सकती, मैं तो ऐसी हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे मेरे मन में बात आता था और मैं भूल गई। लेकिन बीमारी आई, कष्ट है, मुसीबत है, तकलीफ है, बाद में मुझे समझ में कि प्रभु मुझे क्या करना चाहता है, अपनी ओर मतलब काम करवाने के लिए। उसके बाद मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, सचमुच में आपके काम करने के लिए तैयार हूँ, सचमुच प्रभु जी और आपकी सेवा करूंगी, मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगा कर। उसके बाद मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु मुझे चंगा कर, चाहे मत कर पिता परमेश्वर, मैं आपकी हूँ पिता परमेश्वर, जो कुछ हो जाए, जो हो जाए पिता परमेश्वर, मैं आपका काम करूंगी पिता परमेश्वर। तो प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, छुटकारा दिया। यदि आज आप बीमार है, यदि आप सचमुच प्रभु के काम करने के लिए आगे आते, प्रभु के लिए करोगे, प्रभु के भवन के लिए अपना, आप भले ही आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमेन है, जो भी है, लेकिन आपका जो टाइम शेड्यूल है बहुत बिजी रहता है, लेकिन आप चर्च में सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने बिजनेस के द्वारा, अपनी उन पैसों के द्वारा क्या कर सकते हो, प्रभु के कामों में आप लगा सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। किसी को परमेश्वर ने बिजनेस करने के लिए बुलाया तो प्रभु की उसके साथ में सेवा करने के लिए भी बुलाया, जिससे आपको अपने उसके द्वारा जो प्रभु ने आपको धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए बुद्धि दिया है, शक्ति दिया है, ताकत दिया है, उसके द्वारा आप कर सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सचमुच में प्रभु ही बुद्धि देता है, प्रभु ही समझ देता है। हालेलुया। प्रभु आपको बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए शक्ति देता है, ताकत देता है, सामर्थ्य देता है, आरोग्य रखता है, बीमारी से फ्री रखता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जब आप प्रभु के प्रति वफादार रहते हैं, जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम कुछ करते हैं, तो प्रभु उसमें ब्लेस करता, फलवंत होता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी चीजें, गड़बड़ी का जीवन चल रहा है, परेशानियों का जीवन चल रहा है, तो अपना जीवन प्रभु के आगे सरेंडर कर दे। आपके पास बच्चे नहीं है, लेकिन आप जब बोलोगे प्रभु ये बच्चा आपका है, आपकी सेवा करेगा पिता परमेश्वर, ये आपके नाम की महिमा के लिए, हालेलुया, तो एक बच्चा क्या परमेश्वर को 2 बेबीज देंगे। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। और आप बोलोगे कि प्रभु जो भी लड़का होगा, जो भी पुत्र होगा, आप भले आपके पास आपकी हो सकती 2 लड़की 3 लड़की हो गई, लेकिन जब आप बोलोगे कि प्रभु इस बार मुझे पुत्र दे, मुझे बेटी की आशीष दे, ताकि वो तेरी सेवा करे पिता परमेश्वर, तो आपको 100% प्रभु आपको पुत्र की आशीष देगा, आपको बेटे की आशीष देगा। जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ मांगोगे तो प्रभु सचमुच पूरा करेगा। आमीन। लेकिन आपको वफादार रहना है उन बातों में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। तो सचमुच में जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगोगे तो सचमुच प्रभु उन सब चीजों को प्रभु आपके जीवन में पूरा करके देगा। प्रभु कहता है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। किस लिए? प्रभु की एक सेवा करने के लिए, काम को करने के लिए। तो हन्ना ने जब उसने मांगा पुत्र की आशीष, तो जीवन भर तेरी सेवा करेगा। तो क्या एक पुत्र
पुत्र दिया, परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर ने क्या किया? और बच्चे के साथ प्रभु ने ब्लेस किया। आप दूसरा अध्याय में पढ़ सकते हो, पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका 20-21 वचन में आप ध्यान से पढ़े वचन को कि उसके कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थी। प्रभु का धन्यवाद हो। तो चिंता ना करें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, ब्लेस करते जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो देखो, तो हन्ना कैसे प्रार्थना करती है, एकदम अलग रीति से प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे पुत्र दे, ओ लॉर्ड जीसस मुझे पुत्र दे तो वो मैं तुझे दूंगी करके। तो सचमुच में प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुना, उसका पुत्र की आशीष दिया। और किसके लिए? परमेश्वर ने परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तो परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो वही शमूएल दाऊद का अभिषेक करता, वही शमूएल शाऊल का अभिषेक करता, वो नबी है। हालेलुया, वो नबी था कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। कई बार हमारी प्रार्थना में क्या होती है, क्या होती है, हम अपने खुद ही अपने स्वार्थ होकर प्रार्थना करते। जब अपने स्वार्थ होकर प्रार्थना करोगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगोगे तो प्रभु सचमुच पूरा करके देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। किस लिए आपको चंगाई चाहिए? आप प्रभु की सेवा करोगे, प्रभु के काम करोगे, आप और बिजनेस करने के लिए, ताकि आप बिजनेस किस लिए मांग रहे हो? क्यों आप काम करना चाहते हो? क्यों आप जॉब में ब्लेसिंग चाहते हो? क्यों प्रमोशन चाहते हो? क्यों इंक्रीमेंट चाहते हो? क्यों चाहते हो? आप बोलो कि प्रभु तेरे काम को करने के लिए, प्रभु जी ये पैसा जो मुझे देते हैं पिता परमेश्वर, इसके द्वारा पिता परमेश्वर मैं प्रभु आपके चरणों में सौंप सकूं परमेश्वर पिता, आपके काम के लिए मैं लगा सकूं तो सचमुच में मिलेगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि बंधन टूटेंगे। आप जेल में बंद है, आप जेल से छूटकर क्या करोगे? सबसे पहला काम बोलो, मैं गवाही दूंगा, मैं गलत कामों को छोड़ दूंगा, मैं पाप छोड़ दूंगा पिता परमेश्वर, मैं गंदे कामों को आज से अभी से इसी वक्त से छोड़ रहा हूँ। प्रभु मुझे रिहाई दे ताकि मैं जा जाके गवाही दे सकूं। तो आप जेल से रिहा हो जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आपके परिवार बचाया जाएगा जब आप प्रभु के प्रति वफादार रहोगे हर कामों में, तो आपका परिवार बचाया जाएगा, आपका परिवार उद्धार पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में जब प्रभु की इच्छा के अनुसार जब मांगोगे तो आपका लिमिटेशन खत्म हो जाएगी, मतलब अनलिमिटेड आशीष आपको मिलेगी। जब प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगोगे, प्रभु के लिए मांगोगे तो आपकी अनलिमिटेड आशीष आनी शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से प्रभु ने एक पुत्र को क्या किया, प्रभु को समर्पित कर दिया, तो परमेश्वर ने और बच्चे के साथ प्रभु ने उसे हन्ना को ब्लेस किया। तो मतलब परमेश्वर आपकी बाउंड्रीज को खत्म करेगा, लिमिटेड आशीषों को खत्म कर देगा, परंतु अनलिमिटेड आशीषों को आपके जीवन में देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो आज आप अपने जीवन में जब आप प्रभु से प्रार्थना करोगे निस्वार्थ होकर, तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके चंगाई में हो, आपका पति जो वापस नहीं आ रहा, जब आप बोलोगे प्रभु जी मेरा पति जो परमेश्वर पिता वापस है, प्रभु जी मैं गवाही दूंगी पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस सचमुच में प्रभु आपका पति को वापस ले गएगा। आप क्या करोगे प्रभु के लिए जो आपके जीवन में जो अद्भुत कामों को करे? आप बोलो कि प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी, ओ लॉर्ड जीसस। तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आपका फैक्ट्री, आपका कारखाना सब चलने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप प्रभु के काम के लिए आप आगे आओगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। ऐसा करके तो देखो, एक बार चेक करके ही तो देख लो, और आप परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो प्रभु सचमुच में सब कुछ पूरा करके देता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति से प्रभु में सदा आनंदित रहे। प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगे, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। जितने लोग आज के वचन को सुना है और जो समझा है परमेश्वर पिता ने समझने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, और लॉर्ड जीसस आपके पीछे पीछे चलने के लिए मदद कर, सहायता कर। निस्वार्थ प्रार्थना करने के लिए मदद कर, सहायता कर। आपकी इच्छा के अनुसार मांगने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन में जिस चीज की आवश्यकता है वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करके देना, इनकी सारी जरूरतों को पूरा करके देना। निस्वार्थ होकर प्रार्थना करने के लिए आत्मा देना। और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, काफी लव, अनकंडीशनल लव से भर दो इनके जीवन में पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अपने लहू से पाकर पवित्र और शुद्ध कर दीजिए, अपनी महिमा दिन के लिए तैयार करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। नगरकारी विलंब से कोप करने में, अतिकरुणा में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते
करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। अपने अगापे लव से भर दे, अनकंडीशनल लव से भर दे हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, यीशु के समर्थी नाम में हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक मुसीबत से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती जितने भाई बहन बीमार हैं इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए। आपके जो भी हड्डी की रोगों की समस्या है यीशु के समर्थी नाम में जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु जी दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हड्डी की रोगों की समस्या जाए, आपके पेट का दर्द जाए, हर तरह के इन्फेक्शन का मिटाते ज्यादा चंगे हो जाए, गले के दर्द से ज्यादा चंगे हो जाए। और रबकती आपकी आंखों का दर्द, जो आंखों में दर्द होता है यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। आपके जो छाला है, आपके अल्सर की बीमारी है यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। जो पेट में सूजन है, यदि पेट में पानी भरा हुआ है, कैंसर की बीमारी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके हार्ट की प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए, हर प्रकार की कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए। जो ब्लड कैंसर है, कैंसर की बीमारी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती पीठ का दर्द से आजाद हो चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने चंगा कर दे, छुटकारा दे दे। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन को प्रभु जी आपके लहू में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, की मर्जी करने के लिए मदद सहायता करो। ओ रबगति रबतीरा। मैं प्रार्थना करते हैं बीमारी आपको छोड़ के जा रही, माइग्रेन की समस्या, डिप्रेशन की बीमारी जाए, मानसिक रोगों की समस्या जाए यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो चंगे जाए। हर एक तंत्र मंत्र दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती बुखार, टाइफाइड, पीलिया की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर तरह का डेंगू की बीमारी, जिनको कोरोना वायरस है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद चंगे हो जाए। गले के दर्द, शोल्डर के दर्द, जोड़ों को दर्द, हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के रोग से, दर्द से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार बचाया जाए यीशु के समर्थी नाम में। आप एक जन अपने घर में उद्धार पाए, आपका पूरा का पूरा परिवार बचाया जाए यीशु के समर्थी नाम में, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम के बच्चे चंगे आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो गलत कामों को करते, जो विचार करते, बुरी आदतों में फंसे हुए, गंदे कामों को करते यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। जो कोई भी क्यों ना करता हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनको पूरे सपने आते हैं, जो शैतान जो रिलेशनशिप बनाता है, गंदगी चीजों को करता है यीशु के समर्थी नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जिसे प्रभु ने जोड़ा से कोई अलग न करने पाए यीशु के समर्थी नाम में। जो अलग करने वाली आत्मा जो पति पत्नी को अलग करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशा करते हैं आजाद हो जाए। हर तरह का नशा, चाहे मेडिकल नशा करते हो, जो स्मोकर हो, जो स्मोक करते हो, सिगरेट पीते, जो शराब पीते, जो तंबाकू खाते, बीड़ी सिगरेट पीते, पुड़िया खाते, यीशु के समर्थी नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए, आपके कामों को ब्लेस करती हूँ, आपको जॉब से ब्लेस करती है यीशु के समर्थी नाम में। अद्भुत रीति से और ब्लेसेड आप जॉब देखने वाले यीशु के साथ, मिलने वाले यीशु के समर्थी नाम में, बेस्ट सैलरी के साथ यीशु के समर्थी नाम में। जितने फॉरेन कंट्री में रहते प्रार्थना करती हूँ और जॉब के साथ ब्लेस करती है यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ। आपको रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ पैसा को रिलीज करती हूँ। आपको जो जमीन का केस चल रहा है वो रिलीज करती है यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। जो भी झूठा केस किया यीशु के समर्थी नाम वापस लेने पाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ। जो को जमीन को कब्जा कर लिया, मैं प्रार्थना करती हूँ रिलीज बी रिलीज्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने ब्लेस करते, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को आपने सुन लिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, प्रार्थना करते हर एक गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जिनके पास बेटे की आशीष नहीं, बेटी की आशीष नहीं, मैं प्रार्थना करती जिनको बेटा चाहिए प्रभु को बेटे की आशीष दे। जिनके पास बेटी नहीं प्रभु को बेटी की आशीष दे। और जिस तरीके से अपने प्रार्थना कैसे करना वैसे करे तो सच मुझे प्रभु को बेटे और बेटियों की आशीष देगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ पिता। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए, प्रार्थना का आत्मा से भर जाए, वचन को पढ़ने वाले होकर बदल जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज का दिन ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, आपके आगमन के लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह की मीठे पवित्र से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता,
आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना न भूले। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। तो किस प्रकार से प्रार्थना करना है? प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगोगे तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देखो और जरूर आपको आशीष मिलेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु की स्तुति। तो गवाही भेजने के लिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, उसमें गवाही शेयर करना न भूले। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है, विश्वास के साथ प्रार्थना करवाए और जरूर आपको चमत्कार को देखोगे अपने जीवन में। आप अपने भेंट को, अपने कमाई का 10वां हिस्सा को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, अपने थैंक्स गिविंग, अपनी ऑफरिंग को बैंक के थ्रू आप दे सकते हैं। इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें और इस मिनिस्ट्री के लिए जमीन के लिए, चर्च के लिए जमीन की आवश्यकता है, इसके लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करना ना छोड़ें। और जिसको आत्मा उभारता है उसके लिए मदद को भी, डोनेशन को भी दे सकते हो। और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, प्रेयर वॉरियर के लिए, टीम के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके। बल्कि बचाना ही काफी नहीं, बल्कि सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके, प्रभु के निकट लेकर आ सके और भी ज्यादा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो सुबह की जो रविवार की जो प्रार्थना सभा जो 9 बजे होगी वो सभी को अटेंड करें और आप सेम नहीं रहेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।